नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। क्या हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल की संसद में पहुंचते ही विरोध प्रदर्शन होने लगे? आखिर क्यों मोदी का नाम पुकारते ही उठ खड़े हुए विपक्षी सांसद और सदन छोड़कर वॉकआउट कर गए? आपने अब तक गोदी मीडिया पर पीएम मोदी के इजरायली दौरे की तस्वीरें चमचमाती हुई देखी होंगी, लेकिन सोशल मीडिया पर मोदी जी की फजीहत की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसने मोदी जी के समर्थकों को हिलाकर रख दिया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद न सिर्फ भारत की बदनामी हुई बल्कि बीजेपी के एजेंडे पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या है? क्यों मोदी जी के इजरायली संसद में दाखिल होते ही वहां के विपक्ष ने बॉयकॉट कर दिया और पूरा विपक्ष अपनी कुर्सी से उठकर बाहर चला गया? और मोदी जी ने इजरायली संसद में ऐसा क्या बोल दिया है जिसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं? बताएंगे आपको अपने इस वीडियो में। तो अब तक गोदी मीडिया ने आपको मोदी जी को इजरायली संसद में स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल पहनाते हुए सारी वीडियो और फोटोज दिखा दी होंगी। सोशल मीडिया पर भक्त मंडली को वो फोटो शेयर करते हुए आप भी देख ही चुके होंगे, लेकिन अब आप इस वीडियो को देखिए। ये वो तस्वीर है जो गोदी मीडिया और बीजेपी आईटी सेल आपको कभी नहीं दिखाएगा, लेकिन जैसे ही वीडियो सामने आई सोशल मीडिया पर हाहाकार मच गया। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना बेहद मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। मर नरेंद्र मोदी इस 21 सेकेंड की वीडियो में आप देख सकते हैं कि जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का नाम इजरायली संसद में लिया जाता है, वैसे ही कैमरा एंगल विपक्षी सांसदों पर फोकस करता है, जिसमें देखा जाता है कि वो उठते हैं और मोदी जी की आंखों के सामने से चले जाते हैं। कुछ सांसद ताली पीट रहे होते हैं जबकि कई सांसद वॉकआउट कर जाते हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल उठता है कि आखिर ये सांसद कौन है और क्यों पीएम मोदी का नाम आते ही ये बाहर चले गए? तो आपको बता दें कि इनकी नाराजगी की वजह मोदी जी नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू थे। दरअसल मोदी जी के पहुंचने से पहले ही इजरायल में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया था और विवाद इतना बढ़ गया था कि इजरायल के विपक्ष ने उनके भाषण के बहिष्कार की धमकी दे दी थी, क्योंकि इजरायली संसद नेसेट के स्पीकर आमिर ओहाना ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इसाक अहमद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसद में हुई विशेष स्पीच के लिए आमंत्रित नहीं किया था, जिसका विपक्षी सांसदों ने विरोध किया। इजरायल में क्योंकि एक परंपरा रही है कि जब भी कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष संसद को संबोधित करता है तो वहां के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी आमंत्रित किया जाता है, लेकिन इजरायल में पिछले कुछ समय से न्यायिक सुधार को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। सरकार और न्यायपालिका आमने सामने है। दरअसल जनवरी 2025 में इसाक अहमद को मुख्य न्यायाधीश चुना गया, लेकिन नेतन्याहू की सरकार उनकी नियुक्ति को लेकर सवाल उठा रही है। यहां तक कि न्याय मंत्री ने उनसे बातचीत तक बंद कर दी है और आधिकारिक राजपत्र में उनका नाम तक प्रकाशित नहीं किया गया। यानी कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच गहरा टकराव है, जिसके चलते इजरायल की मौजूदा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट जस्टिस इसाक अहमद को आमंत्रण नहीं दिया और यहीं से पूरा विवाद शुरू हुआ। इजरायल के नेता विपक्ष यायर लैपिड ने मोदी जी के आने से पहले ही साफ कह दिया था कि अगर मुख्य न्यायाधीश को नहीं बुलाया गया तो विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में शामिल नहीं होंगे, यानी कि संसद में लगभग आधी सीटें खाली रह जाएंगी। और ठीक हुआ भी वैसा ही। विपक्ष ने इसे संवैधानिक मर्यादा का अपमान बताते हुए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाषण का बहिष्कार किया और सदन से बाहर चले गए। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इजरायल के विपक्ष ने ये सब तब किया जब भारत के प्रधानमंत्री वहां मौजूद थे, लेकिन अभी तक नेतन्याहू ने ये कहते हुए रोना नहीं शुरू किया कि देश की छवि खराब कर दी, और ना ही वहां के एंकर विपक्ष को गद्दार या देशद्रोही बता रहे हैं। सोचिए, ये सब अगर भारत में हो जाता तो अब तक विपक्ष के नेताओं को देशद्रोही बता दिया गया होता। स्टूडियो में बैठे एंकर चीख रहे होते कि देश की छवि खराब कर दी। सरकार के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विपक्ष से ही इस्तीफा मांगने लगते। लेकिन इजरायल में इसका ठीक उल्टा हुआ। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण देना शुरू किया, विपक्षी सांसद सदन में दोबारा लौट आए। बेनी गेट्स की पार्टी भी पीएम मोदी के सम्मान में सदन में मौजूद रही। इजरायल के जो विपक्षी नेता हैं यायर लैपिड,
उन्होंने सदन में लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, हाथ मिलाया और कहा कि हमने वॉकआउट आपको लेकर नहीं किया था, बल्कि सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष भी उनका भाषण सुनने के लिए उत्सुक था। अब आते हैं इजरायली संसद में दिए गए मोदी जी के उस भाषण पर, जिसको लेकर भारत में सवाल उठ रहे हैं। अब देखिए, हमारे प्रधानमंत्री के अंदर एक कला है, वो है इतिहास की सभी घटनाओं को खुद से जोड़ देना। यही है वो असली खासियत जो उन्हें दुनिया के नेताओं से अलग बनाती है। यहाँ पर भी मोदी जी ने कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जिस दिन इजराइल को भारत ने मान्यता दी, उसी दिन मेरा जन्म हुआ था। मतलब इसका क्रेडिट भी खुद को ही दे दिया। लेकिन अब यहाँ दिक्कत की बात यह है कि जो मोदी जी की हर बुरी चीज के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को याद करते हैं, हर चीज के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। यहाँ उन्होंने उनका नाम नहीं लिया, जब सच में उनका नाम लेना चाहिए था। उन्होंने ये बता दिया कि इजराइल को भारत ने मान्यता दी थी जिस दिन उनका जन्मदिन था, लेकिन ये नहीं बताया कि इजराइल को मान्यता देने में नेहरू सरकार का हाथ था। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। I had the good fortune to be the first Prime Minister of India to visit Israel. And I'm very happy to be here again, returning to a land to which I've always felt drawn. After all, I was born on the same day that India formally recognized Israel, September 17, 1950. Honorable members, I also carry with me the deepest condolences of the people of India for every life lost and for every family whose world was shattered in the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. We feel your pain. We share your grief. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. अब देखिए, मोदी जी का ये दौरा ना तो चमचमाती तस्वीरों के लिए है और ना ही उनके भाषण के लिए। उनको जो सम्मान मिला है वो भारत देश के प्रधानमंत्री पद पर होने की वजह से मिला है। इसमें विश्वगुरु वाली कोई बात नहीं है। मोदी जी का इजराइल दौरा बहुत सरल शब्दों में कहें तो दोनों देशों के बीच दोस्ती को और मजबूत करने के लिए है। वो डिप्लोमेसी के टेबल पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ रक्षा, सुरक्षा, नई तकनीक, कृषि, पानी को बचाने की तकनीक, व्यापार और निवेश जैसे क्षेत्रों में ज्यादा सहयोग बढ़ाने को लेकर क्या डील करते हैं, ये हंसते हुए हाथ मिलाने और गले मिलने से ज्यादा अहम है। उम्मीद है कि मोदी जी अपनी पिछली फॉरेन पॉलिसी के फेलियर से कुछ तो सीखेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।